मेरी शादी होने से पहले मेरी सास मुझे अपने साथ मेरी शादी के कपड़े दिलाने बाजार लेकर गई। बाजार में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरी सास मुझसे रिश्ता तोड़कर अपने घर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब किसने किया। 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्चे के पिता का क्या नाम है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा नाम रेनू है। मेरे पिताजी एक कंपनी में जॉब करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे। मेरी माँ पिताजी से कहती कि लड़कियों को ज़्यादा छूट ना दिया करो। ज़्यादा लाड प्यार करोगे तो यह अपने ससुराल में कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगी। इस तरह लड़कियां ससुराल में जाकर अपना आत्मविश्वास खो देती हैं। तब मेरे पापा कहते कि मुझे पता है मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा होगा। मेरे भैया की शादी हो गई थी और भाभी के आने से घर में बहुत रौनक थी। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का जिसका नाम अतुल है वो आया, जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। सुना था कि वह अपनी बहन की तलाश में आया है। उसने कपड़े बेचने की दुकान खोली थी। जब मैं स्कूल जाती तो वो मुझे देखता और मुस्कुराता। मुझे बहुत गुस्सा आता। कई बार मैंने सोचा कि मैं इसकी शिकायत अपने पिताजी से कर दूं। फिर मैंने सोचा कि गरीब लड़का है, कौन सा मुझे कुछ कहता है। वक्त यूं ही बीत गया। लड़के को आए हुए 2 साल हो गए। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती। मेरी बड़ी बहन किरण किसी लड़के को पसंद करती थी। मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं था, लेकिन मेरी दीदी अपनी जिद पर थी। उस लड़के के प्यार में मेरी दीदी ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। तभी मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि मैं आपसे इसीलिए कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को ज़्यादा सिर पर ना चढ़ाओ। अगर आपका थोड़ा सा भी डर होता तो किरण ऐसा ना करती। पिताजी बोले, मैं सब कुछ इसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। कल को वह लड़का इसको क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। उसके तो घर वाले उसे रखना भी नहीं चाहते। कल को उस लड़के ने हमारी किरण बेटी को छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए मैंने अब यह सोच लिया है कि अब मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। हम कब तक इंतजार करेंगे। मुश्किल वक्त में हमारे दोस्त ही हमारे काम आते हैं। असल में पापा ने अपने दोस्त के बेटे से किरण दीदी का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, लेकिन पिताजी भूल गए थे कि अब वो समय नहीं रहा जो कि मुश्किल वक्त में कोई काम आए। ऐसा ही हुआ। अंकल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह ऐसी जगह अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते जहां लड़की का पहले ही किसी के साथ अफेयर हो। पिताजी का मन टूट चुका था। अब वह चुपचाप रहने लगे थे। दीदी ने घर से भागने की धमकी दी तो पिताजी ने दीदी की शादी उसी लड़के से कर दी जहां वो चाहती थी। दीदी बहुत खुश थी, लेकिन उन्होंने ऐसे लड़के को अपने माता पिता के लिए नहीं छोड़ा जो बिगड़ा हुआ था। पता नहीं किरण दीदी ने ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर लिया। बच्चों को अपने माता पिता का स्नेह क्यों नहीं दिखता जो खुद भूखे रहते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए। दीदी की जब विदाई हुई तो पिताजी ने कहा, आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुमने जिस लड़के के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, आज से वही तुम्हारा सब कुछ है। मर भी जाओ तो अपने मायके मत लौटना। सब रिश्तेदारों में यही बात हो रही है कि किरण ने अपनी मर्जी से शादी की है। पिताजी बहुत परेशान रहने लगे। दीदी शादी के ठीक 1 महीने बाद आकर पिताजी से माफ़ी मांगने लगी। पिताजी, आप मुझे मारते, किसी कमरे में बंद कर देते, लेकिन मेरी उससे शादी ना करते। उसने मुझे मारा पीटा और कहा कि जाओ अपने पिता से पैसे लेकर आओ, उससे मैं अपना कारोबार खोलूँगा। पिता ने परेशान होकर भैया से कहा कि किरण का जो हिस्सा है उसे दे दो। भैया ने दीदी से कहा कि वो अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाएं। हमारे पास कौन सी जायदाद है, सिर्फ यही एक मकान तो है। हमारे पास पैसे नहीं हैं जो हम उन्हें दे दें। कुछ दिनों बाद किरण दीदी का पति एक एक्सीडेंट में मर गया। दीदी पिताजी और भाई से कहती कि तुम्हारी बद्दुआ लगी है जो आज ऐसा हुआ। मैंने दीदी से कहा
जब वह आपको मारता था तब तो आपको ख्याल नहीं आया। पिताजी की बिना मर्जी से शादी की थी तब नहीं सोचा। पूरी उम्र आपको दिल से लगाया, पालन पोषण किया, आपकी अच्छी परवरिश की। मेरी बात सुनकर मेरी दीदी रोने लगी। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और जो पैसे मिले वो भाई के कारोबार में लगा दिए और थोड़े मेरे विवाह के लिए रख दिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं बहुत खुश थी। वो लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वह लड़का मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो लड़का किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और उसी से विवाह करना चाहता था। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा, शादी से पहले ज़्यादातर लड़के किसी न किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है और पत्नी घर में आती है तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। माँ की बातों से मुझे तसल्ली हुई, लेकिन कहीं न कहीं मुझे डर भी लग रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि मेरे होने वाले पति ने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो, तुम्हारा फैसला है। कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं हर हाल में अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं पिताजी को कैसे दुखी देख सकती थी, उनसे कैसे कह सकती थी कि मेरा होने वाला पति शिवा किसी और से प्रेम करता है। पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दरवाजे पर बैठी रहती और पिताजी के आने का इंतजार करती। माँ कहती कि बेटी, जो इस दुनिया से चला जाता है वह वापस नहीं आता। ये सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती। शिवा की माँ ने पिताजी के गुजरने के बाद मेरा रिश्ता भी तोड़ दिया। मेरी माँ ने शिवा की माँ से कहा कि ऐसा रिश्ता ना तोड़ो, लोग क्या कहेंगे कि रिश्ता क्यों टूटा है। अब तो बिटिया के पिता भी नहीं रहे। शिवा की माँ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने जवान बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब मुझे पता चला कि शिवा की माँ रिश्ता तोड़कर चली गई तो मैंने माँ से कहा, उन्हें पहले रिश्ता करते समय अपना बेटा क्यों याद नहीं आया, और अब 1 वर्ष बाद उनको यह याद आ रहा है कि बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ताऊ जी ने सारी जमीन अपने नाम करा ली। बुआ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वे हम बहनों की इज्जत खराब करती रही और सब ने हमें अकेला छोड़ दिया। जिसने जो करना था वो कर लिया। समय बीतता गया। मैं एक कंपनी में नौकरी करने लगी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। भैया के कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा था। पिताजी के जाने के बाद अब माँ भी बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी थी। किरण दीदी के भी रिश्ते आने लगे थे। उनके रिश्ते 2 बच्चों के बाप या फिर 1 बच्चे के बाप के आते। मेरी उम्र भी बीतती जा रही थी। हालात ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मेरे भैया के बच्चे हो गए और वो अपनी फैमिली लेकर दूसरे शहर चले गए। उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी कि बहनों का विवाह भी करना है, और हम माँ बेटियां अकेली ही रह गईं। मैं जब नौकरी के लिए जाती तो पिताजी की तस्वीर के आगे खूब रोती। एक दिन मेरी दूर की बुआ का बेटा अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मुझे धमकियां देने लगा कि मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई। ये सब बातें मैं घर पर नहीं बता सकती थी। एक दिन मेरी दीदी का बहुत अच्छा रिश्ता आया और माँ ने हाँ कर दी। दीदी विवाह करना नहीं चाहती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया कि मेरे बाद तुम क्या करोगी, अभी तुम्हारा पूरा जीवन है। माँ ने विवाह का दिन पक्का कर दिया। भगवान का करम है कि इस बार दीदी का विवाह एक अच्छे लड़के से हो रहा है। भाभी को दीदी के विवाह का पता लगा तो उन्होंने फोन पर कहा, चलो अच्छा है, एक बोझ तो कम हुआ। ये सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, हम बोझ कैसे, हम तो अपना कमा कर खाते हैं। पिताजी ने जो पैसे मेरे विवाह के लिए रखे थे वो भी भैया ने खर्च कर दिए। मेरे मना करने पर भी माँ ने सारे पैसे भैया को दे दिए, और माँ ने जब भैया से दीदी के विवाह के लिए पैसे मांगे तो भैया ने साफ इनकार कर दिया। माँ कहती थी कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, तो फिर अब क्यों बदल गए हैं। एक दिन मैं अपनी नौकरी से लौट रही थी तो कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया
और मेरा सब कुछ लूटकर मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया। मैं बहुत रोई। मैंने अपनी माँ को सब बताया। माँ ने अपनी मौसी से कहकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने कहा, माँ तुम तो सब जानती हो, फिर भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तो माँ ने कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, बुरा सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ। मैं नहीं जानती थी कि यह सब मेरे साथ किसने किया। शादी से कुछ दिन पहले मैं अपनी सास के साथ अपने विवाह का जोड़ा खरीदने मार्केट गई थी, तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं चक्कर खाकर गिर गई। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरी सास ने खूब तमाशा किया और रिश्ता तोड़कर चली गई। मुझे पता नहीं था कि ये जुल्म मेरे साथ किसने किया है, क्योंकि उस दिन सब लोगों ने अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। मेरी सास ने मुझे बदनाम कर दिया। सब लोग मुझे आवारा, बदचलन, चरित्रहीन होने के ताने देते। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने मरने की कोशिश की। फिर माँ ने मुझे समझाया कि समस्या से भागना नहीं चाहिए। मैंने अब सोच लिया था कि मैं उन लोगों को सजा दिलवाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया है। पहले मुझे इस बच्चे को जन्म देना चाहिए, फिर मैं उनसे बदला लूंगी। अब वही लड़का हमारे घर आने लगा जिसने कपड़े की दुकान खोली थी। वो बार बार घर आता, कभी कुछ सामान देने तो कभी कुछ लेने। जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो वो दुकान वाला लड़का भी हमारे साथ हॉस्पिटल आया। डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे का पिता कौन है? तो उस लड़के ने आगे बढ़कर कहा कि मैं हूँ। ये सुनकर हमारे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ उसे मारने पीटने लगी, मगर वो लड़का सब सुनता रहा। बिन ब्याही माँ को ये समाज स्वीकार नहीं करता, यही सब सोचकर मेरी माँ ने उसके साथ मेरा विवाह करा दिया। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ, अतुल हम दोनों को अपने घर ले गया। मैं उसका मकान देखकर हैरान रह गई। उस घर में एक बड़ी उम्र की औरत थी। जब मैं उस औरत के पास गई तो हैरान रह गई। वे मेरी कंपनी की मालकिन थी। जैसे ही वो मुझसे मिलने आई, मैं एकदम उनसे दूर हो गई। ये लोग मेरे साथ ऐसा करके कैसे खुश रह सकते हैं? इन लोगों ने मुझे समाज और घर वालों की नज़रों में ही गिरा दिया। यही सब सोचते हुए मैं बेहोश हो गई। दूसरे दिन मैंने अतुल से कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। मैं तुम जैसे घटिया आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। अतुल ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पिछले 5 साल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कहा, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद की है। तुम जैसा आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। ये सब बातें उस घर में रहने वाली उस औरत ने सुन ली। उस औरत ने कहा कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, उसने तो खुद तुम्हारी इज्जत बचाई है। ये लो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, इसमें तुम्हारे मुजरिम का नाम लिखा है। तुम्हें दुनिया के तानों से बचाया है मेरे भाई ने, तुम्हारे नाजायज बेटे को अपना नाम दिया है। भाई शब्द सुनते ही मुझे समझ आ गया कि अतुल अपनी जिस बहन को ढूंढने के लिए दुकान खोली थी, ये वही बहन थी। वो औरत कहने लगी, 1 साल पहले जब तुम मेरी कंपनी में नौकरी करने आई तो अतुल तुम्हारे पीछे आ रहा था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। पूरे 10 साल बाद मेरा बिछड़ा भाई मुझसे मिल गया था। मेरा भाई मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। तुम्हारा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बुआ का बेटा है। हम दोनों सिर्फ इस बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम तुम्हारे अपराधी को सजा दिलवा सकें। वो डीएनए रिपोर्ट देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी इस हालत का जिम्मेदार अतुल को समझ रही थी, लेकिन वो एक सच्चा और वफादार इंसान था। अपनी ननद के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मैंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपने घर में जगह दी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। शाम को जब अतुल घर आया तो मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी ननद और पति ने मिलकर उस डीएनए रिपोर्ट को कचहरी में दिखाया। मेरे बुआ के बेटे को आजीवन जेल की सज़ा हो गई। आज हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।